कभी सोचा है कि एक छोटा सा मजाक भी इतना असरदार कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही शानदार कॉमेडी राइटिंग के पीछे छिपे राज खोलने वाले हैं। तो चलिए आज इसी चीज को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक खटारा बाइक और चांद पर चाय पीने का सपना मिलकर एक जबरदस्त कॉमेडी सीन बना देते हैं। अच्छा, कहानी की शुरुआत ही एक बड़े ही अजीब सवाल से होती है। मतलब एक खटारा बाइक और चांद पर नौकरी, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? ये सुनने में कितना मजेदार और अटपटा लगता है ना। बस यही इस कहानी का हुक है जो हमें सीधा इसके कॉमिक वर्ल्ड में खींच कर ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कहानी के सेटअप में। हमारे सामने दो दोस्त हैं जिनकी हालत तो कह सकते हैं काफी पतली है, लेकिन उनके सपने वो तो आसमान छू रहे हैं। और यहीं पर है कॉमेडी का पूरा इंजन, कॉन्ट्रास्ट। देखिए, एक तरफ उनकी असलियत है, सड़क पर एक खटारा बाइक, और दूसरी तरफ उनकी मंजिल, अहम ब्रह्मास्मि जैसी शानदार टावर में नौकरी। जमीन और आसमान का यही फर्क अपने आप में ही हंसी पैदा करता है। और हाँ, बाइक की ये जो हालत है ना, जो खक खक करके काला धुआं फेंक रही है, ये सिर्फ एक छोटी मोटी डिटेल नहीं है, ये उनके स्ट्रगल को दिखाती है और कहानी में आगे आने वाले एक बहुत ही जरूरी पॉइंट के लिए स्टेज सेट करती है। ये काला धुआं, याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। अब कोई भी सेटअप किरदारों के बिना तो अधूरा ही होता है ना। तो मिलिए पप्पू और बंटी से। ये एक क्लासिक कॉमिक जोड़ी हैं। एक है बिल्कुल समझदार, जिसे हम स्ट्रेट मैन कहते हैं, और दूसरा है अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला फनी मैन। तो ये है पप्पू, एकदम प्रैक्टिकल, थोड़ा सा स्ट्रेस में और पूरी तरह से अपनी इस फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी में फंसा हुआ। यह हमारी कहानी का वो स्ट्रेट मैन है जो हमें जमीन की हकीकत से जोड़े रखता है। और दूसरी तरफ है बंटी, हमारा फनी मैन। मतलब भाई ने शॉर्ट उल्टी पहनी है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, कह रहा है ये तो टाइट फिट फैशन है। बंटी वो किरदार है जो असलियत से कोसों दूर अपनी ही एक मजेदार दुनिया में रहता है। तो एक तरफ है रियलिटी, दूसरी तरफ है सपना। पप्पू प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और बंटी, खैर, वो अपनी ही दुनिया में खुश है। और इसी टकराव से, इनकी बातचीत से कॉमेडी पैदा होती है। तो अब तक तो इन दोनों की अपनी ही खींचतान चल रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बाहरी किरदार की एंट्री होती है, और ये एंट्री हमारे हीरोज के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा देती है। और मजे की बात देखिए, ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एक ऐसी टावर में जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परम सत्य हूं। और ये नाम आने वाले कैरेक्टर के घमंड को क्या खूब दिखाता है। मतलब नाम से ही आने वाले टकराव का इशारा मिल जाता है। और ये रही वो लाइन जो ड्राइवर के घमंड को साफ साफ दिखाती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये पप्पू और बंटी के सपनों पर एक सीधा हमला है। अब सीन में टेंशन आ गया है। और बस यहीं से सीन पलट जाता है। ये वो पल है जहां पप्पू इस बेइज्जती को एक शानदार, जबरदस्त कॉमेडिक जीत में बदल देता है। देखिए पप्पू का जीनियस दिमाग कैसे काम करता है। वो ड्राइवर के ताने का एक एक करके जवाब देता है। पहले तो बंटी का पद बढ़ाकर उसे सीधा डायरेक्टर बना दिया, और फिर आया मास्टर स्ट्रोक, जब उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और ये रही पंच लाइन, बाइक का काला धुआं जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अब वो एक एडवांस्ड ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का सबूत बन चुका है। वाह, क्या कमाल का पलटवार है। तो ये तो हुई हंसी मजाक की बात, पर क्या इस सीन में हंसी के अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है। चलिए इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। असल में पप्पू की वो लाइन कॉन्फिडेंस की एक नई परिभाषा ही लिख देती है ना? कॉन्फिडेंस मतलब अपनी खटारा बाइक के काले धुएं को भी ग्रीन एनर्जी का स्टाइल फीचर बता देने की कला। असलियत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो पूरे यकीन के साथ दिखाई जाती है। तो जरा सोचिए, सिर्फ 2 मिनट के इस सीन ने क्या क्या कर दिखाया। हमें 2 ऐसे किरदार दिए जो याद रह जाएंगे, एक मजेदार लड़ाई दिखाई, समाज पर एक छोटी सी टिप्पणी भी कर दी, और आखिर में एक परफेक्ट पंचलाइन भी दी। ये होती है असरदार स्टोरी टेलिंग। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचकर देखिए, इस कहानी की असली एनर्जी क्या है? क्या वो बाइक में है, या फिर पप्पू के जबरदस्त आत्मविश्वास में? क्या यह सिर्फ एक मजाक है, या फिर इस बात पर एक गहरी सोच है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे देखते हैं?